हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 11th में sp&cc में लास्ट वीडियो में हमने एसपी में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें सेक्रेटरी की मीनिंग और डेफिनेशन देखा था। आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। We have seen that the word secretary was used to person who kept correspondence on behalf of his ruler. As a society developed, commerce also developed and significance of the word secretary become wider. अब यहाँ पे जैसे हमें पता है कि सेक्रेटरी का मीनिंग क्या है कि जो पर्सन कोरस्पोंडेंस करे उसके रूलर के बिहाफ में, तो अब उसके मीनिंग क्या हुआ, सेक्रेटरी हुआ। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे कॉमर्स का डेवलपमेंट भी हुआ और जो सेक्रेटरी वर्ड जो वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट और वाइडर होता गया। Nowadays secretary is used to extensive meaning. In the present time, leader, actor, minister, businessman, etc. keep secretary. In the different institutions like cooperative society, labor union, cricket board, trade association, government corporation, government department, the position of secretary is very important. This institution probably would not be able to function without secretary. Generally in Hindi, Prime Minister is known as Pradhan Mantri and the State Chief Minister is known as Mukhya Mantri. From the above point, secretary can be classified the following टाइप्स की। जैसे जैसे इंपॉर्टेंस बढ़ती गई वैसे वैसे खाली सेक्रेटरी जो है वो कॉमर्स में ही नहीं बट सारी फील्ड्स में, क्रिकेट हो, लीडर्स हो, एक्सेट्रा, ये सारे लोग जो हैं, और एज वेल एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हों, फिर लेबर यूनियन हो, क्रिकेट बोर्ड हो, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन, ये सारे लोग जो हैं वो सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट करते हैं। और सेक्रेटरी के बिना यहाँ पे कोई भी काम पॉसिबल नहीं हो पाता है। इनका ये सारे इंस्टीट्यूशन है उनका काम जो वो सेक्रेटरी के बिना पॉसिबल नहीं है। और आपको पता ही होगा कि हिंदी में हम प्राइम मिनिस्टर को क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री, एंड स्टेट चीफ मिनिस्टर्स को हम क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री। तो अब हम देखते हैं कि सेक्रेटरी के टाइप्स कौन से हैं। अब यहाँ पे आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको टोटल 6 टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी दिए गए। फर्स्ट इज प्राइवेट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन। अब यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी में 2 टाइप्स हैं, जनरल सेक्रेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। एंड सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन में भी कितने टाइप्स हैं, टोटल 6 टाइप्स। स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी, क्लब सेक्रेटरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी, लेबर यूनियन सेक्रेटरी, ट्रेड सेक्रेटरी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्रेटरी। अब उसमें से हम फर्स्ट जो है प्राइवेट सेक्रेटरी वो देख लेते हैं। Private secretary is also known as PA or sometimes as a confidential personal secretary. Such type of secretary attend phone calls, observe correspondence on behalf of his master. Moreover, he look after the administrative work, makes arrangement of scheduled appointment and reminder to his busy master. अब प्राइवेट सेक्रेटरी का मीनिंग क्या हो कि पीए, जो हम बोलते हैं पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल सेक्रेटरी, कि जो सारे काम करता है, फ़ोन कॉल्स ऑब्जर्व करना, कॉरस्पॉन्डेंस करना, ये सारे काम जो उसके मास्टर के बिहाफ में करना, और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के साथ साथ उनके अपॉइंटमेंट फिक्स करना, उन्हें रिमाइंडर दिलाना कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है, सारी चीज़ों के बारे में जो रिमाइंडर है दैट इज़ कॉल्ड द पर्सनल सेक्रेटरी. In the present time, film artists, industrial chief professional like doctor, solicitor, chartered accountant also appoint PM when their functions become wider. Honest, trustworthy persons are generally appointed as a प्राइवेट सेक्रेटरी. अब इस टाइम में इन दिस प्रेजेंट टाइम में मोस्टली फिल्म आर्टिस्ट हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, प्रोफेशनल्स जो होते हैं, डॉक्टर्स है, सॉलिसिटर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सारे लोग क्या करते हैं, पर्सनल असिस्टेंट मतलब कि पर्सनल सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट भी वो लोग करते हैं। और प्राइवेट सेक्रेटरी की जो भी पर्सन के हम अपॉइंटमेंट करेंगे वो एकदम ट्रूथवर्थ और ऑनेस्ट होना चाहिए, वो कोई भी भेदभाव या छेड़छाड़ का ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है हमारा यहाँ पे मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी. In the Western country, people elect president. Such a elected president is responsible for the administration. The president nominates a person who look after the different departments. They are called the departmental secretary. In India, also minister secretary is the head of department. अब यहाँ पे वेस्टर्न कंट्री में क्या होता है कि पीपल्स जो हैं वो प्रेसिडेंट की इलेक्ट करते हैं इलेक्शंस से, और वो प्रेसिडेंट जो है वो सारे रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसे कब काम करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है उसके लिए। अब वो प्रेसिडेंट सारे काम तो अकेले कर नहीं सकता, इसलिए वो एक पर्सन के अपॉइंटमेंट करता है कि वो जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, फिर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, तो वो सारे डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं और उसको देखे, वो सारे जो डिपार्टमेंट्स है उसके ऊपर नज़र रखे, इसलिए जो पर्सन्स के अपॉइंटमेंट की जाती है दैट इज़ कॉल्ड द डिपार्टमेंटल हेड. यहाँ पे मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी जो है वो हमारे लिए क्या है, डिपार्टमेंटल हेड ही है एक. अब उसके बाद हमारे यहाँ पे थर्ड टाइप है कंपनी सेक्रेटरी.
As per new Company Act 2013, appointment of secretary is mandatory when the subscribed capital of company is ₹5 crore और मोर. अंडरलाइन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को कि जब कोई भी कंपनी की सब्सक्राइब कैपिटल 5 करोड़ से या उससे ज़्यादा हो तब सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट करना कंपलसरी. In a company, position of secretary is very important because as per the law, company possesses artificial personality, your shareholder एंड कंपनी आर टू सेपरेट आइडेंटिटी. अब यहाँ पे कंपनी के लिए सेक्रेटरी की पोजीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सनालिटी इसलिए सारे काम को देखने के लिए सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट की जाती है. एंड यहाँ पे मैनेजमेंट करने के लिए जो शेयर होल्डर्स एंड कंपनी वो दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है. The management of company is carried out by board of director. All the member of board of director are not acquainted with the rules and regulations and all the local. So administrator company as the ruler and regulation efficiently of a company officer is appointed. He is known as a company secretary. अब यहाँ पे जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो किसके थ्रू होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू. अब ये सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे रहते हो वो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए जो कंपनी के डेली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं उसके लिए एक एफिशिएंट पर्सन की अपॉइंटमेंट की जाती है. वो एफिशिएंट पर्सन इज अ कंपनी सेक्रेटरी. Thus, the secretary is appointed by the board of director. He is employee of a company. The secretary has to carry out orders given by the board of director. He does not have any power, but he has to follow orders. अब यहाँ पे सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं. उन्हें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम देते हैं उसे वही काम करने पड़ते हैं. वही, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती, पावर नहीं होती, बट उसे जो काम दिया जाता है उसे वो काम पूरा करना होता है. The authority has been assigned by the board of directors. He has to carry out functions as by directed the company law. Thus, the secretary work under the control of board of directors. The company secretary can be divided two parts from the viewpoint of delegation of authority, general secretary and administrative secretary. अब यहाँ पे सेक्रेटरी को क्या किया जाता है कि जो भी काम होते हैं वो सारे काम कौन करता है? सेक्रेटरी करती है. वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो उसे ऑर्डर देते हैं उसे वही ऑर्डर फॉलो करने होते हैं. अब यहाँ पे आपको सेक्रेटरी के दो टाइप्स दिए गए. फर्स्ट इज जनरल सेक्रेटरी एंड सेकंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी. सबसे पहले हम जनरल सेक्रेटरी देख लेते हैं. तो जनरल सेक्रेटरी लुक्ड आफ्टर डे टू डे ट्रांजेक्शन्स की जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है उसे देखने के लिए. अब यहाँ पे कौन से काम होते हैं? to carried out correspondence on the behalf of company, issue of shares and debentures as ordered by board of director, to observe the function of share allotment, transfer, call on share and forfeiture of shares. मतलब कंपनी के बिहाफ में काम करना, शेयर्स एंड डिबेंचर्स को इश्यूज़ करना, कंपनी के जो भी फंक्शंस है कि शेयर्स किस तरह से इशू करना है, उसे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिविडेंड कितना देना है, ट्रांसफ़र करना है, या जो भी शेयर के ऊपर इंस्टॉलमेंट मंगवाना है वो कब मंगवाना है, कैसे मंगवाना है, इस तरह से. द इशू नोटिस फॉर द जनरल मीटिंग के लिए नोटिस भेजना, फिर उसका एजेंडा मतलब कि हमें कौन से काम करने हैं उसका प्रिपेयर करना, और उसकी मिनट्स मतलब कि एट द मीटिंग में उसका क्या डिसीजन है वो सारी चीज़ों को मेंटेन करना. टू प्रिपेयर स्टेटमेंट्स विच इज़ मैंडेटरी बाय कंपनी एक्ट एंड फाइल विद कंपनी रजिस्टर. मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स कंपनी रजिस्टर के मतलब उनके मुताबिक जो ज़रूरी है वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, उसे कंपनी रजिस्टर में एंट्री करवाना. एंड देन लास्ट पॉइंट इज़ टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड. ये काम है जनरल सेक्रेटरी के. उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी. द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी: टू सिलेक्ट the appointment and employee, to negotiate and prepare agreement on the behalf of company, to observe the accounts of company, to provide reliable information to the board of directors in the matter of policy and policy formation and programming, to look after administrative of various department of the कंपनी. मतलब कि वर्कर्स की अपॉइंटमेंट करना, उन्हें सिलेक्ट करना, उनके कंपनी के बिहाफ में एग्रीमेंट बनाना, अकाउंट्स मेंटेन करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करना, और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो होता है उसे देखना. दस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सेक्रेटरी इज द लिंक बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कंपनी. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सेक्रेटरी क्या है? लिंक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंपनी के बीच की. उसके बाद फोर्थ टाइप है सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी. Nowadays, every country nominates its representative as an ambassador in other country. Their main function is to protect interest to their own country and to convince over the country's ideology. Such a secretary is known as secretary of embassy.
अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे 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 टाइम चेंज होता गया कि तो जो कंट्रीज़ है वो उनके रिप्रेजेंटेटिव को एज अ एम्बेसडर, मतलब कि एक रिप्रेजेंटर के रूप में अदर कंट्रीज़ में भेजते हैं। और उनका काम क्या होता है कि कंट्री, उनकी जो उन कंट्रीज, उनके जो जहाँ पे जो पर्सन्स रहते हैं, कि जो उनके वहाँ पे सिटीजन्स रहते हैं, उनकी भलाई करना, उनके रक्षण करना, दैट इज़ कॉल्ड। और वहाँ पे जो सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी। Last, fifth point is departmental secretary. The person of country elect member of parliament or the legislative assembly. Which party has majority have from cabinet ministry. The minister had take a particular department. The ministry become charged to particular department to manage that function. Gazetted officers. IAS has to be appointed, who is known as a departmental secretary. यहाँ पे क्या होता है कि जो पर्सन्स है कि पीपल जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं, और जिसकी पार्टी ज़्यादा होती है, वो मतलब कि जिसकी पार्टी जो मेजोरिटी होती है, वो लोग कैबिनेट बनाते हैं। और कैबिनेट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, और उस डिपार्टमेंट्स में वो काम करने के लिए जो सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द departmental secretary. The function of such a secretary is to look after the smooth administration of department as the policy formulation. The secretary has to work efficiently, honestly and lawfully. These secretaries are like secretary of education department, secretary of home ministry, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे ये जो काम होते हैं उनको उनको क्या काम करने पड़ते हैं, डेली एडमिनिस्ट्रेटिव के काम होते हैं, और ये सारे काम जो उन्हें वो एकदम एफिशिएंटली, ऑनेस्टली काम करने पड़ते हैं। और यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए गए कि ये सेक्रेटरी केस होते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हमारा, वो उसमें जो पर्सन्स होते हैं वो दैट इज़ कॉल्ड ये डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी ऑफ होम मिनिस्ट्री एक्सेट्रा। सो देखा आपने आज के इस वीडियो में हमने सेक्रेटरी के 5 टाइप्स जो हैं वो देखे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द एसोसिएशन और यूनियन सेक्रेटरी। तब तक आप लोग इसको ध्यान में रखिए और इसे रीड कीजिए। थैंक यू।